मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा आसमानी बाप आसमानों के खजानों का, जमीन के अंदर छुपे खजाने, फिजाओं में तमाम तर जो भी हर चीज पूरी कायनात का वही इकलौता मालिक है। और यीशु मसीह के खून के वसीला से मैं उसका बेटा हूँ, और मैं कई हीरो कई जवाहरात से ज्यादा कीमती हूँ। तो इसमें बचना नहीं है। तो ये एक सच है और ये एक सच्चाई है। खुदावन के लोग खूबसूरत और खुदावन के लोग बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। तो जरूरत ये है कि हम उसकी हजूरी में रहें, उसके साथ फेलोशिप में रहें, तो फिर हमें किसी फेशियल की और किसी क्रीम की भी जरूरत नहीं होगी, हम वैसी खूबसूरत दिखना शुरू कर देंगे। तो आइए आज के कलाम को शुरू करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं कलाम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी दुआ आपके साथ करना चाहूंगा। खुदा कदूस, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरे नाम की तमजीद, तेरी ताजीम करता हूँ बाप आसमानी। मैं इस काबिल ना था, लेकिन ये तेरा फजल, ये तेरा रहम है जो तूने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं तेरे मुंह की बातों को, मैं तेरे कलाम को दुनिया तक ले जा सकूं बाप आसमानी। ये भी आगाज है मेरे खुदा। ऐ बाप, तू शुरू से ही ऐ बाप मुझे गाइड करना बाप आसमानी। मैं अपने आप को मुकम्मल तौर पर पाकरू के ताबिया कर देता हूँ। मैं जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी कोई खूबी, मेरी कोई लियाकत नहीं है कि मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं। अब यीशु मसीह नासरी मुझ में नजर आना शुरू हो, मैं घटूं, तू मुझ में बढ़ता चला जा। और जो भी बात करूं, जो भी कलाम करूं, रूह कुदूस के गाइडेंस में रहकर करूं। मेरी अकल नाकिस है, मेरा इल्म नाकिस है, मिन्नत करता हूं, तो मेरी इस दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पालता हूं, आमीन। आइए मेरे साथ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो निकालिएगा। पहला सलातीन उसका 18वां बाब और उसकी 38वीं आयत से। पहला सलातीन फर्स्ट किंग, जी मिला? जिनके पास बाइबल है वो जरूर निकालिएगा। पहला सलातीन 18वां बाब और 38वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। तब खुदावन की आग नाजिल हुई और उसने उस सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों और पत्थरों और मट्टी समेत भस्म कर दिया और उस पानी को जो खाई में था चाट लिया। जब सब लोगों ने ये देखा तो मुंह के बल गिरे और कहने लगे, खुदावंद वही खुदा है, खुदावंद वही खुदा है। आमीन। अच्छा, इसका शुरू कुछ इस तरह से होता है कि हम सब जानते हैं कि एलिया नबी जो थे, उन्होंने 3 सालों के लिए आसमान को बंद कर दिया। 3 साल के लिए दुआ की उन्होंने, आसमान से बारिश आना बंद हो गई, आसमान से ओस गिरना बंद हो गई, किसी किस्म का कुछ मुल्क में पैदावार नहीं थी, ना फसलें थी, ना कुछ था। मुल्क में सख्त काल पड़ना शुरू हो गया। और हुआ ये कि खुदावन की तरफ से एलिया को खुदावन ने हुक्म दिया कि तीसरे साल में खुदावन ने ये हुक्म दिया कि जा अखीयब को मिल और उसे कह कि मैं दोबारा से इस मुल्क में मींह बरसाऊंगा। अब हुआ क्या कि एलिया ने दोबारा से तैयारी शुरू की। उसी वक्त वो एलिया अखीयब से मिलने को चला गया। अखीयब जो था वो सामरिया का बादशाह है और इसकी बीवी का नाम इजबल है। और इसकी बीवी जो है वो बुतों की बहुत बड़ी पुजारन कह सकते हैं, और ये बाल की पूजा करते हैं। और बाल जो है वो मौसमों का खुदा उस वक्त कंसिडर किया जाता था। लोग समझते थे कि मौसम जो है ये बाल के ताबे हैं, बाल के कहने से बारिश होती है, बाल के कहने से तमाम हवाएं चलती हैं, बाल के कहने से आंधियां आती हैं। लेकिन उनकी अकल, उनका जहन सब नाकिस था, क्योंकि ये सब का अख्तियार मेरे जिंदा खुदावंद के हाथों में है। वही तमाम मौसमों पर और वही तमाम फिजा पर कादिर है। लेकिन हुआ क्या, सिलसिला कुछ इस तरह से हुआ कि अब सामरिया में सख्त काल पड़ा हुआ है और अखीयब ने अपने घर का जो दीवान है उसका नाम है अब्दिया, अपने घर के दीवान को कहा, अब्दिया को कहा। और अब्दिया के बारे में मैं आपको बताता चलूं, ये वो वाला अब्दिया नहीं है जो आप समझ रहे हैं, जो बाइबल का में जिसकी किताब है अब्दिया, यूना, मीका, नाहूम, हबक्कूक, ये वो वाला अब्दिया नहीं है, और ना ही ये चंदा का बेटा अब्दिया है।
तो हमने जो नाम अपने बेटों के रखे हैं वैसा नहीं है ये बाइबल का जो मुसन्नफ है, बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो बाइबल में अब्दिया की किताब है ये वो वाला अब्दिया है, ये कतन वो वाला अब्दिया नहीं है। बनी इसराइल के मुख्तलिफ सहीफों में अब्दिया का जो पर्सनैलिटी है, मुख्तलिफ लोगों का नाम अब्दिया के नाम से बाइबल मुकद्दस के अलावा जो उनके सहीफे थे उनमें आया। और ये अखियब के घर का दीवान है, और उसने अखियब ने उसे कहा कि हम इस तरह करते हैं, मुल्क में सख्त काल पड़ा हुआ है, मुल्क में हर जगह पे खुश्क साली है, कुछ नजर नहीं आ रहा। अब एक काम करते हैं, जो हमारे पास जानवर और जो खच्चर और जो घोड़े वगैरह बचे हैं उनको किसी तरह बचाते हैं। तो करते क्या है, करते ये हैं कि हम पूरे मुल्क का टूर करते हैं, तमाम नाले जो मुल्क के तमाम जो चश्मे हैं उनके पास जाते हैं और देखते हैं कि साइडों पे कहीं घास मिल जाए, ताकि हम थोड़ी सी घास अपने जानवरों को डालें और जो माल और जो डंगर बच सकता है उसको हम बचा लें। उसने अब्दिया को लिया, और अब्दिया जो था, अब्दिया ने एक खुदा तरस इंसान था, अब्दिया खुदावन से डरने वाला इंसान था। जब इजबेल ने खुदावन के नबियों को कत्ल करवाना शुरू किया, तो अब्दिया ने 100 नबियों को 50-50 करके उनको गारों में जिंदा बचा लिया और उनको छुपा लिया, उनको वहां पे खाना भी देता रहा, उनको वहां पे पानी भी देता रहा, क्योंकि ये खुदावन से प्यार करने वाला इंसान था, ये खुदावन को मोहब्बत करने वाला इंसान था, और ये खुदा के लोगों के लिए कुछ करने का जज्बा रखता था। अब हुआ क्या कि ये लोग अखियब ने कहा चलो अब्दिया के साथ मिलकर दोनों निकलते हैं, देखते हैं कहीं हमें शायद घास मिल जाए, कुछ बच जाए हमारे जानवर। अब हुआ क्या, दोनों ने निकले। बादशाह ने कहा मुल्क बहुत बड़ा है, एक तरफ तू निकल जा, एक तरफ मैं निकल जाता हूँ। अब दोनों जा रहे हैं, अपनी सिमत वो चला गया, अपनी सिमत वो चला गया। अब्दिया कुछ फासले पर गया, थोड़ा आगे पहुंचा, तो वहां पर उसने देखा कि एलिया है। उसने एलिया को देखा और मुंह के बल गिरकर उसे सजदा किया और उसने कहा कि ऐ मालिक, क्या तू ही है? अब एलिया ने कहा हाँ मैं ही हूँ। अब तू जा, अखियब को कह कि एलिया हाजिर है। अब अब्दिया डरा थोड़ा सा। अब्दिया ने कहा कि मैं अगर जाके अखियब को अभी ये पैगाम दूं, वो तो पहले ही तुझे मतलब बुरी तरह से ढूंढ रहा है, सारी मुमलिकतों में हर जगह पर वो तुझे ढूंढ रहा है, क्योंकि तूने बारिश को बंद किया हुआ है, क्योंकि तेरी दुआ से खुदा ने ओस बंद की हुई है, ना घास है मुल्क में। अगर मैं जाकर उससे कहूंगा कि एलिया हाजिर है और खुदावन का रूह तुझे कोई और हुक्म करे और तू यहाँ से चला जाए, और अखियब को जब मैं लेकर आऊं तो तू मुझे यहाँ ना मिले, तो अखियब तुम मुझे कत्ल कर देगा, मुझे मार देगा। तो वो मतलब डरा। लेकिन जब एलिया ने ये चीज देखी, एलिया ने कहा अब तू ना घबरा, मैं जिंदा खुदाबंद की हयात की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं तुझे यहीं पर मिलूंगा, तू जा, अब अखियब को लेकर आ। अब वो गया वापस, अखियब को लेकर आ रहा। अखियब को वापस लेकर जब आया तो अखियब ने देखा एलिया को, एलिया वहीं पर खड़ा। उसने कहा ए इसराइल के सताने वाले, क्या तू ही है? उसके अल्फाजों में थोड़ा सा सख्ती आई। अब अखियब ने कहा कि क्या तू ही है, क्या तू ही इसराइल को सताने वाला है? अब एलिया ने कहा नहीं, इसराइल को मैं नहीं सताता, इसराइल अपनी अपने गुनाहों की वजह से इस हालत में पहुंचे हैं। इसराइल जो खुदावंद के मजबे तुम लोगों ने इसराइल में से खत्म कर दिए थे, उसकी वजह से तुम लोग इस हालत में पहुंचे हो कि तुम्हारे पास आज ना पानी है, आज मुल्क में काल है, खुश्क साली है। तो हुआ क्या, हुआ कुछ इस तरह से कि फिर उनके दरमियान आपस में बातचीत शुरू हुई। उन्होंने कहा कि नहीं, मुल्क का जो ये हाल है ये तेरे बाप की वजह से और ये तेरी बदौलत है, क्योंकि तुमने इस मुल्क में बाल की पूजा को आम किया हुआ है, तुम बाल के पुजारी हो। और इजबल जो थी 450 नबियों को और ये सीरतें जो दूसरे माबूद थे उनकी पूजा करती थी, उनको पूजा करती थी। और जब उनकी पूजा करती थी तो जब मुल्क में सख्त काल था तो ये बाल के सारे जो पुजारी थे ये उसके दस्तरखान से खाना खाते थे। यानी कि इजबल इतना प्यार करती थी अपने जो जो माबूद है, अपना जो जो उनका माबूद था, उसकी जो पूजा करने वाले जो पुजारी थे उनसे इतना प्यार करती थी कि खुश्क साली में भी उसने बादशाह और मलिका ने इनको पाला, इनको खाना दिया, इनको पानी दिया, ताकि ये मर ना जाए, इतना प्यार करते थे। तो आज के दौर में हम अपने खातनों से इतना प्यार करते हैं जितना उस दौर में वो करती थी।
हमारे घर तो कोई खादम आ जाए और हम खाना खा रहे हो तो उसे कहते हैं साइड से कर ला, पहले दुआ कर लिए बाद चलो खावांगे। तो ये हमारा आलम हो चुका है। लेकिन उस वक्त वो इतना प्यार करती थी कि उसने तमाम नबियों को जिंदा बचा लिया। अब सिलसिला आगे बढ़ता है, किस्सा आगे बढ़ता है। होता कुछ इस तरह से है। अब एलिया कहता है कि अच्छा तुम कहते हैं कि मैं इसराइल को सताता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसराइल अपने गुनाहों की वजह से इस हालत में पहुंचा है क्योंकि मैं खुदावन के हुक्म को फॉलो करता हूँ, मैं खुदावन की बातों को मानता हूँ। अब करते ये हैं कि तू बाल के जो 450 नबी है उनको, और उसके बाद यसीरतों के जो 400 नबी है उनको, और बनी इसराइल की सारी जमायत को लेकर इस पहाड़ पर आ जा, वहां पे बात करते हैं। उसने कहा अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं। वो सारी इसराइल के, जो इसराइल की पूरी जमायत थी उसको, और बाल के 450 और यसीरतों के 400 नबी, हर चीज की कैलकुलेशन एलिया ने की हुई थी कि इतने नबी तुम्हारे पास जो बाल के हैं, जो बाल के पुजारी हैं, उसकी तुम परवरिश करते हो, इन सब को लेकर कोहे करमल पर, पहाड़ का नाम है कोहे करमल, वहां पर तुम सब लोग आ जाओ। अब हुआ क्या कि बनी इसराइल की सारी जमायत जा रही है और कोहे करमल पर ये लोग पहुंच चुके हैं। अब हुआ क्या कि वहां पर बाल के जो तमाम तर पुजारी, बनी इसराइल की सारी जमायत, वो एक तरफ और खुदावन का बंदा मर्द खुदा एलिया एक तरफ खड़ा हुआ है। अब वो कहता है लोग आए हैं, अब एलिया अकेला उनको प्रीच कर रहा है, उनको फिर समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम कब तक दो ख्यालों में डामाडोल रहोगे। अगर खुदावंद ही खुदा है उसकी प्रस्तिश करो, अगर बाल को तुम खुदा समझते हो तो उसके पास चले जाओ, अगर यहोवा ही जिंदा खुदा है तो उसकी तरफ हो जाओ, डामाडोल ना हो, दो ख्यालों में मुब्तला ना हो। डबल डबल ख्यालों में जो मुब्तला रहते हैं ना, वो कभी ना तो अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ना वो खुदावंद के साथ कभी सिंसियर रह सकते हैं। आज हमारा भी हाल इसी तरह से है, हम डबल माइंड हो जाते हैं। हम किसी बात में समझते हैं कि यहाँ पर खुदावंद के साथ चलना चाहिए जब तक हम चर्च में होते हैं या जब तक हम उसकी हजूरी में होते हैं, जैसे ही बाहर जाते हैं दुनिया की हमें रंगीनियां, दुनिया की हमें ऐशो इशरत हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, और हम गुनाह में मुब्तला होते चले जाते हैं। उस वक्त खुदावंद के बंदा ने, एलिया ने लोगों को यही पैगाम दिया था कि तुम कब तक डामाडोल रहोगे, कब तक दुगले दोहरे ज़हनों में रहोगे। और आज खुदावंद का खादिम होते हुए मैं आपको यही प्रीच करना चाहता हूँ कि दोगले ख्यालों में नहीं रहना, एक माइंड रखना है, फोकस अपना जिंदा खुदावंद की तरफ रखना है। हालात जैसे भी आएंगे, परेशानियां मुख्तलिफ आएंगी, मुश्किलें मुख्तलिफ आएंगी, लेकिन आपने डामाडोल नहीं होना। आपका तवक्कल आपके जिंदा खुदावंद पर हमेशा रहना चाहिए। तब आप एक जहन होगे, तब आपका फोकस क्लियर होगा, तब आपका माइंड क्लियर होगा, तब आपकी सोचें क्लियर होंगी, और फिर आप जो है वो कामयाबी की तरफ बढ़ना शुरू करोगे। अब हुआ क्या, दोगले ख्यालों में उनको कहा कि तुम कब तक रहोगे। अब करते ये हैं, तुम इस तरह करो, तुम तो काफी लोग हो, हमें 2 बैल दिए जाएं, क्योंकि हम इंसान होने के नाते ना जाहिरी चीजों पर ज्यादा तवक्कल करते हैं। हल्के इसके उलट होना चाहिए, हमें ईमान में जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमारा जो तवक्कल है, हमारा जो सोचे हैं, वो हम जाहिरी चीजों पर ज्यादा रखते हैं, लेकिन ईमान जो है वो अनदेखी चीजों का नाम है। तो हमें हमारा जो तवक्कल है अनदेखी खुदावन पर होना चाहिए। हुआ ये, उन्होंने कहा अब इस तरह करते हैं, दोगले ख्यालों में, पहले उन्होंने कहा कि तुम कब तक दोगले ख्यालों में रहोगे, तो किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने कुछ नहीं कहा। एलिया ने कहा नहीं, ये लोग जो है कुछ देखेंगे फिर ईमान लाएंगे, ये जाहिरी चीजों पर ईमान रखते हैं, ये अनदेखे खुदावन पर ईमान इस तरह से नहीं लाएंगे। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, 2 हमें बैल दिए जाएं, एक बैल इसराइल के लोगों को और जो नबी हैं, बाल के पुजारी हैं, उनको दिया जाए, और एक बैल मुझे दिया जाए। होगा क्या कि 2 मजबे हम लोग बनाएंगे, एक को आप कुर्बानी जो होगी बाल के लिए वो बाल के मजबा पर जाएगी, लेकिन आग उसमें नहीं जलानी, आपने आग नीचे किसी में भी नहीं देनी, आपने कुर्बानी को जो भी है उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको कुर्बान गाह पर रखना है, लेकिन उसमें आग नहीं देनी। सब लोगों ने कहा हाँ ये ठीक है, ये करते हैं, क्योंकि लोग जाहिरी चीजों पर ईमान रखते हैं, खुदावंद पर ईमान नहीं रखते, क्योंकि खुदावंद अनदेखा खुदा है, उसको हमने हर एक बात में फोकस करना है। हमारा तवक्कल, हमारे यकीन अनदेखे खुदावंद पर होना चाहिए। अब लोग जो थे उन्होंने कहा चलो ठीक है इस तरह कर लेते हैं,
किस्सा दोबारा से शुरू हुआ। अब 2 बैल उनको दे दिए गए। उन्होंने कहा तुम्हारी तादाद ज्यादा है, उतनी देर तक तुम लोग इस बैल को काटो, इसके पीस करो, टुकड़े करो और जो कुछ है उसको मज़बा के ऊपर लेकर आओ और मैं तब तक अपनी कुर्बानी की तैयारी करता हूँ। कुर्बानी का अमल शुरू हो गया और उन्होंने बाल के पुजारियों ने उसको ज़िबा किया और उसके ऊपर रखा, मज़बा के ऊपर रखा, लेकिन शर्त ये थी कि आग नहीं देनी। जो आग से जवाब देगा वही जिंदा खुदावंद कहलाएगा। शर्त ये थी कि आग ऊपर से आएगी, तुम भी दुआ करोगे, मैं भी दुआ करूंगा, जिसका खुदावंद आग से जवाब देगा वही जिंदा खुदावंद समझा जाएगा और उसी की पूजा, उसी की प्रस्तिश दोबारा से इसराइल में हम शुरू करेंगे। बात हो गई, ठीक है जी। कुर्बानी टुकड़े टुकड़े करके चढ़ा दी। अब बाल के पुजारी सुबह से शाम तक उसके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने आप को जख्मी कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि आग आ जाए, मजाल है कि कोई आसमान से कोई आवाज तक आ जाए। एलिया और उनको जाके चिढ़ा रहा है और उनको कह रहा है कि तुम ज्यादा जोर लगाओ, हो सकता है तुम्हारा भगवान कहीं सो रहा हो सकता है तुम्हारा जो जो बाल है वो किसी जरूरी काम से कहीं निकल गया हो, तुम और शोर डालो। उन्होंने क्या किया, उन्होंने लिखा है दस्तूर के मुआफिक अपने आप को जख्मी करना शुरू कर दिया कि हमें जवाब दे, लेकिन खुदाबंद होगा तो जवाब देगा ना, वो तो बाल है, बाल तो वैसे ही खुदा नहीं है ना। तो उन्होंने बड़ा अपने आप को मारा, लेकिन नहीं, कोई जवाब नहीं। सुबह से शाम हो गया, कोई चक्कर नहीं, कोई जवाब नहीं, कोई टस से मस कुछ नहीं हुआ। अब एलिया अकेला पूरी हुकूमत के साथ, पूरे बनी इसराइल के साथ अकेला लड़ रहा है। उसने कहा अब उधर से हट जाओ, अब मेरे पास आ जाओ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिंदा खुदाबंद कौन है, जिंदा खुदाबंद क्या है और उसकी कुदरत क्या है। उसने क्या किया, बनी इसराइल में जो मजबे टूट गए थे उसको दोबारा से बहाल किया, जो मजबा टूट चुका था उसको दोबारा से बहाल किया और अपने जो जानवर था उसको, उसकी सारी कुर्बानी उसके ऊपर रखी और उसके इर्द गिर्द उसने खाइयां खोद दी, खाइयां खोद दी और उसको पानी से भर दिया कि आग इसको पानी पानी से भर दिया कि इसमें आग ना लगे। अब चारों तरफ आग है, कुर्बानी पे भी आग, तर करके मतलब पानी फुल, पानी पानी हर तरफ, चारों तरफ पानी कर दिया और फिर खुदावंद से दुआ की, क्या खुदावंद मैंने ये सब कुछ तेरे ही हुक्म से किया है। यानी कि खुदावंद के साथ एलिया की पहले बातचीत हो चुकी थी, क्योंकि खुदावंद को पता था कि ये मेरे लोग बगैर देखे ईमान नहीं लाएंगे, बगैर देखे इनकी सोचें नहीं बदलेंगी। तो अब दुआ कर रहा है कि एलिया दुआ कर रहा है कि आसमान से जो है वो आग आए और इन लोगों को जो है वो जवाब देना। और आसमान से जब उसने दुआ की तो आसमान से ऐसी आग उतरी कि वो सारी कुर्बानी को चट कर गई, सारी कुर्बानी को चट कर गई। और लोगों ने उस टाइम देखा और लोगों ने देखते ही जिंदा खुदावंद को मानना शुरू कर दिया, खुदावंद को मानना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि वाकई इसराइल में यहोवा जिंदा खुदा है, बाकी और कोई खुदा नहीं है, और कोई खुदा है ही नहीं सिवाय जिंदा खुदा के, क्योंकि आसमान से आग भेजने की कुदरत मेरे जिंदा खुदावंद के पास है, आसमान से आग भेजने की कुदरत यहोवा खुदा के पास है और वही जिंदा खुदा है जो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है, वही मेरा और आपका खुदा है। और आज वो आपसे चाहता है कि अगर आपके घरों में कोई दुआया मजबे थे और उनको अगर आप ढा चुके हो तो इस साल में उन दुआया मजबों को दोबारा से बहाल करो। जैसे एलिया ने दोबारा से मजहबों को बहाल करना शुरू किया, वैसे ही दोबारा से उन मजहबों को बहाल करना शुरू करो ताकि खुदावंद की आग उस पर हमेशा रहे और आपका घराना हमेशा सलामत रहे। वो आपसे प्यार करता है, वो आपको यही इस साल सबक देना चाहता है कि जो मजहबे आप ढा चुके हो उस मजहबों को दोबारा से तामीर करो, उन मजहबों को दोबारा से तामीर करो। वो आपसे प्यार करता है, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आज सिर्फ इन दो ख्यालात के साथ मैं इसको वाइंड अप करूंगा। नंबर एक, ये दोगले ख्यालों में नहीं है। अगर बाल खुदा है तो उसकी तरफ चले जाओ, अगर यहोवा खुदा है तो उसको पूरे दिल, पूरी जान, पूरी अकल और पूरी ताकत के साथ मानो। और दूसरा, अपने घरों में दुआ या मजहबों को तामीर करना शुरू करो। आज ये दो ख्याल मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस साल आपने इन दो ख्यालात पर काम करना है। एक,
दुआया मसबे अगर आपने अपने घरों में बनाए थे, उसको तोड़ चुके हैं किसी वजह से, उससे दूर हो चुके हैं किसी वजह से, तो खुदारा इस साल उनको दोबारा से बहाल करें, ताकि यहोवा की आग आपके घरों पर रहे, यहोवा की आग आपकी जिंदगियों पर रहे, यहोवा की आग आपकी नस्लों पर रहे, और आप परेशानियों की जिंदगी से निकल कर खुशहाली की जिंदगी की तरफ आए, क्योंकि खुशहाली सिर्फ जिंदा खुदावन के पास है। ये दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की शोखियां, ये सिर्फ सिर्फ फानी है, ये कुछ वक्त के लिए है, ये थोड़े वक्त के लिए है, लेकिन मेरे यहोवा की तरफ से जो खुशी, जो तसल्ली, जो इत्मीनान आपको मिलेगा ना, वो सारी जिंदगी के लिए होगा। फिर ना आपको पैसे की फिक्र रहेगी, ना आपको शान शौकत की फिक्र रहेगी, ना आपको किसी से मुकाबले की फिक्र रहेगी। आप होंगे, आपका जिंदा खुदा होगा, और ये खुशी सारी जिंदगी आपके साथ रहेगी। इस जमीन पर भी, इस जमीन से जाने के बाद भी आपके साथ ये खुशी हमेशा कायम रहेगी। तो ये दो ख्याल आपके साथ मैंने शेयर किए हैं आज। एक दोबारा से रिपीट करूंगा, क्योंकि शैतान जो है वो इस कमरे से जाने के बाद ही आप पर हमला करेगा और इस कलाम को छीन लेगा, क्योंकि आपको फिर वापस दुनिया की रंगीनियों में जाना है, अपने अपने घरों को लौटना है, और फिर रास्ते में मुख्तलिफ गाड़ियां, मुख्तलिफ घर, मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ आसाइशें आप देखते जाओगे, और कलाम फिर आपके दिल से छिनता चला जाएगा। लेकिन फिर मैं इसको रिपीट करूंगा कि अपने घरों में दुआ या मजबूत जो ढह चुके हैं, उसको दोबारा से तामीर करो। इस साल खुदावंद आपको बड़ी कसरत की बरकत देने वाला है, क्योंकि आसमान से आग आपकी जिंदगियों पर आने को है। और दूसरा, अपने फोकस को एक तरफ करो, अपना माइंड एक तरफ करो, अपनी सोचें एक जिंदा खुदावंद की तरफ कर लो। कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं देगा आपको। जितना मर्जी आप भाग लो, जितना मर्जी आप सोच लो, जो मर्जी आप कर लो, लेकिन जब तक मेरे जिंदा खुदावंद की तरफ से हुक्म नहीं होगा, कोई चीज आपको नहीं मिल सकती। तो उसकी हजूरी में वक्त गुजारें। खुदावंद आपको